क्योंकि उन्हें पता नहीं कि ये अस्थायी असफलता कामयाबी का दरवाजा खोल देती है। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ गरीब व्यक्ति थे जिसने बिना जानवरों से चलाने वाली गाड़ी का सपना देखा था। उस वक्त का इंतजार नहीं किया कि जिसके पास वह साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार होंगे। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बस उसने अपने काम को प्रारंभ कर दिया और आज पूरी दुनिया में उसकी गाड़ी जो है वो चल रही है। थॉमस अल्वा एडिसन का उदाहरण लेंगे तो उन्होंने जो बल्ब है उसका आविष्कार किया और उनका जो सपना है वो सफल हो गया। साथ ही साथ इसलिए हमने असफलता से हमेशा सीखना चाहिए। और राइट बंधु अगर हम देखेंगे, उन्होंने हवा में उड़ने का सपना देखा और वो आज पूरी दुनिया को हवा में उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में लिया था और एक मनोवैज्ञानिक के पास में उनको इलाज के लेके गए। जब उन्होंने उनसे बताया कि उसने एक सिद्धांत की खोज की है जिसने हवा में संदेशों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी तार से हम भेज सकते हैं, तो आज जो स्वर्णदर्शियों से बेहतर अवसर हमें प्राप्त हुए हैं, इसके लिए नए विचार के, नए आविष्कारों की हमें ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि रे क्रोच एक बेहतरीन उदाहरण है जिन्होंने अपने सपने साकार किए हुए हैं। क्रोच जो है इन्होंने अवसर देखा और अगर इस रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोल दी और बहुत उत्पादन होगा, बहुत कमाई की जा सकती है, शायद पैसों का अंबर लग जाए। उन्होंने मैकडॉनल्ड बंधुओं को सामने है विचार का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही वर्षों में मैकडॉनल्ड देश का सबसे अधिक रेस्तरां बन गया। इतना ही है कि वो पूरे विश्व में सफल हो गया और वो दुनिया के अमीर व्यक्ति में उनकी जो नाम है वो आज भी लिया जा सकता है। संपूर्ण दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है। किसी भी तरह से सपनों का पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति होती है। वो अपने उपेक्षा, आलसपन, महत्वाकांक्षा की कमी में नहीं जन्म लेते। सपने उपेक्षा, आलसपन और महत्वाकांक्षा की कमी में जन्म नहीं लेते। नहीं विश्व सपनों को देखने का उपवास करता है और नहीं यह कहता है कि आप अव्यवहारिक हो। जिन लोगों को भी आज मनचाहा सफलता मिली है, वे लोग बुरी शुरुआत और कहीं धड़कन रोक देने वाले संघर्ष से जरूर गुजरे हुए हैं। उनकी जिंदगी में छप्पर फाड़ सफलता तभी मिली है जब वे गरीबी और संकट के दौर से गुजरे हैं। जॉन बनियन को अपने धर्म किराए पर रखने के लिए जेल मिल गई थी। उनको बाद में उन्होंने एक किताब लिखी हुई थी। साथ ही साथ हेलन केलर का जन्म हेलन केलर एक गूंगी बहरी व्यक्ति थी। अपने दुर्भाग्य के बावजूद उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। उनकी जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति को हार तब तक नहीं माननी होती जब तक उन्हें वो स्वीकार नहीं कर लेता। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनका बचपन गरीबी में बीता था और बड़े होते हैं उन्हें शराब की लत लग गई थी। उनकी प्रकृति ने अनेक कुछ बेहतर लिखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों के कविता में बांधा हुआ था और उनकी कविताएं आज दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है और अच्छाई फैलाती है। फिल्मों में अत्यधिक सफलता के नए लक्ष्य बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने लिए नए लक्ष्य किए और व्यापार करने की ओर बढ़ निकले। उन्होंने अपने पैसों को अचल संपत्ति में लगाया और एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की। उन्हें जो भी लक्ष्य तय किया वो सोना बन गया और वो सफल होते चले गए। उन्होंने समाज की मदद की और जिस कारण वो देश के दूर दूर इलाकों में, छोटे शहरों में वो पहुंचे गए, लोगों को मदद करते गए और जो भी समाज में जो गलत चीज़ें चल रही है उनके खिलाफ में उन्होंने आवाज़ उठाई। बुकर टी वॉशिंगटन का जन्म गुलामी में हुआ था। वे जाति और रंग से अछूते थे। वह सहिष्णु, सभी तरह से विश्व में खुले विचार बोले, सपने देखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी छवि बना ली थी। और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक अन्य व्यक्ति है जिन्होंने अपने सपना को भी इस प्रकार से साकार किया हुआ है। तो ये सभी जो लोग हैं एक कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे में बढ़े हुए हैं।
इसीलिए अपने सपने अच्छे रखिए और सपनों की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहिए। गरीबी कंजूसी को सबको हासिल करने के लिए अधिक प्रयास, खुशियाँ समृद्ध हासिल करने के लिए नहीं करनी पड़ती है। हमें यहाँ पर अगर गरीबी कंजूसी सबको हासिल करने के लिए अधिक प्रयास, खुशियाँ और समृद्धि को हासिल करने के लिए नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो उदाहरण हैं, इससे हम सीखते हैं कि हमने हमेशा असफलता से सीखना चाहिए। हमारे ऊपर आज गरीबी है तो हमने निराश न होते हुए आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो करते रहना चाहिए। मेरी के एश, जो मेरी के कॉस्मेटिक के संस्थापक है, उन्होंने अपने विश्वभर में कंपनी के काम करने वाले एक कंपनी है कंसल्टेंट की सफलता के राज का आत्मविश्वास उन्होंने बताया हुआ है। उन्होंने बहुत सारी मेहनत की और आज वो एक बहुत अच्छे जो उद्योगपति है, उनमें उनका नाम जो है वो लिया जाता है। खुद को सफल व्यक्ति के रूप में महसूस कीजिए। हमेशा खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखें। उन व्यक्ति में सोचें जिसके पास जैसा आप बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ वक्त अकेले बिताइए, आराम से शिथिल होकर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी चाहत और लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अपने आप को हर एक वातावरण में देखिए जिसकी आप कल्पना करते हैं। खुद को योग्य समझिए और आत्मविश्वास के ओतप्रोत हो जाइए। पिछली सफलता को याद कीजिए। हर कामयाबी को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, यह सिद्ध करती है कि आप योग्य हैं और आप सफल हो सकते हैं। पिछली असफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए। जब भी आप निराश हो जाए तो उन कामयाबियों को याद कीजिए। आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित कीजिए। साफ तौर पर यह तय कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। इस बात से हमेशा चौकन्ना रखिए और अपने लक्ष्य को कभी भ्रमित न होइए। जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहिए। अपना एक पॉजिटिव चित्र समाज में बनाइए। अपनी जिंदगी, कार्य और निर्णय सभी में विश्वास रखें। हमेशा सकारात्मक रहिए। इच्छा शक्ति के प्राकृतिक नियमों पर भी विजय हासिल की जा सकती है। अभी हमें बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो अपने सफल जो प्रखर इच्छा शक्ति है उससे ही वो जीवन में आगे बढ़े हुए हैं। अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एक इमर्सन की जो बात है उनको ध्यान में आई और दुनिया की हर वस्तु एक बात, कोई ना कोई हमें बात सिखाती है, वो है विश्वास। हमें सिर्फ विश्वास करके प्रकृति के नियमों का पालन करना है। हम सभी सामान्य रूप से वो हमारे ऊपर लागू होती है। कभी आँख बंद करके सुनिए, प्रकृति आपको रास्ता जरूर दिखाएगी। वह रास्ता सिर्फ एक ही था, वह इच्छा शक्ति। मैंने अपने अंदर यह इच्छा शक्ति जगा ली थी कि मेरी सारी जिंदगी गूंगा बहरा तो मैं नहीं रह सकता। मैंने इस इच्छा शक्ति को अपने मन में जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि एक पल के लिए भी नहीं। कुछ वर्षों से पहले मैंने लिखा था कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन में पड़े ही विचार होते हैं। अगले ही पल में मैंने बिस्तर पर लौटे हुए अपने नवजात शिशु को देखा और सोचा कि अगर यह सब सही है तो मेरा बेटा बिना कानों से भी सुन सकता है। मैंने प्रण कर लिया, डिसाइड कर लिया कि अपने बच्चों को मन में कतई यह बात मैं नहीं आने दूंगा कि वह सुन और बोल नहीं सकता। इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि अपने बेटे को मन में बोलने सुनने की मजबूत चाहत का जो बीज है उसमें रोप दिया। वह जरूर एक दिन बिना किसी उपकरण से सुनने और बोलने लगा। जब वह बच्चा छोटा सा बड़ा हुआ तो मेरे साथ सहयोग कर सके, मैंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को उसके अंदर जागने की कोशिश करने लगा ताकि वह चाहत असलियत में उतर सके। हर रोज उसके जो कान के पास से मैं बोलता था, मेरा बेटा तनिक मन से तो स्वीकार न कर सके और वही सुन नहीं सकता। इसलिए थोड़ा बड़ा हुआ और वो वस्तुओं पे ध्यान देने लगा और हमने यह महसूस किया कि बेशक बहुत कम ही बच्चों को हल्का सा सुनाई तो देता था। जिस उम्र में बच्चे बोलने लगते हैं वह बोल नहीं पाता था, वह कुछ आवाज़ों में सुन जरूर लेता था। बस मुझे यह विश्वास हो गया था कि मेरा तरीका काम कर रहा है और इसी प्रकार से वह उत्साहित हो गया और वह हर चीज़ को मतलब समझने लगा और वो एक जीवन में बहुत सफल आदमी बन गया। इसीलिए यहाँ पर हमें लेखक बताते हैं कि हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
यहाँ पर गीता में भी एक बात लिखी हुई है कि कुछ अवसाद के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि ऐसी फिलोसॉफी की वो आजमाया है उन्होंने कि वो ठीक तरह से काम करती है। और यहाँ पर अगर हम किस प्रकार से संपत्ति को रूप में बदलना चाहते हैं, तो हम कोशिश करके भी विकलांगता के ऊपर में मतलब को दूर करके हम जीवन अच्छा जीने का विश्वास जो है वो ला सकते हैं और जीवन में सफल बन सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर इच्छा शक्ति जो है, प्रखर इच्छा शक्ति जो है, वो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक प्रखर इच्छा शक्ति, मजबूत शक्ति के ऊपर में उसे एक मजबूत बनाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको विश्वास जो है, खुद के ऊपर में विश्वास जो है, विश्वास एक मन का रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ जाती है तो अंतर्मन उन विचारों की आवृत्ति को आध्यात्मिक रूप से असीम शक्ति के पास भेजता है और जो वास्तविकता में रूप आकार दे सके। सभी सकारात्मक भावनाओं में सबसे ताकतवर होते हैं भाव, प्रेम, विश्वास। जब ये सभी मिलते हैं, इसमें अपार शक्ति होती है जिससे हम नए ऊर्जा भर के अपने अंतर्मन तक पहुंचाते हैं, जहां तक आध्यात्मिक रूप में वो बदल जाती है। आध्यात्मिक शक्ति जो है वह माध्यम है जो असीम शक्ति से वास्तविकता जीवन में विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्रेम और विश्वास मन से संबंधित है, जो अधिकतर अध्यात्म पक्ष से जुड़े हुए हैं। और विश्वास, आगे आप कैसे विश्वास को विकसित कर सकते हैं? विश्वास मन की ऐसी एक स्थिति है जिसमें आत्म सुझाव का जो सिद्धांत है उसके द्वारा विश्वास को विकसित किया जाता है। विश्वास ऐसी योग्यता है जो इच्छा को भौतिक रूप से साकार कर देता है, जो आप अपने अंतर्मन से जुड़कर आपको वृद्धिंगत करता है, आपके अंतर्मन को वृद्धिंगत करता है और आपको कोई काम करने के लिए प्रवृत्त करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास में विश्वास का नामो निशान नहीं है तो यह बताना मुश्किल है कि किस व्यक्ति का विश्वास किस रूप से विकसित किया जा सकता है। इतना ही मुश्किल है कि जितना अंधे व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना। विश्वास एक मन की स्थिति होती है जिसका विकास किताब में दिए गए इन सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद में किया जा सकता है। बार बार हम मन में सुझाव डालते हैं कि भावनाएं विकसित करने का एक मात्र जरिया है। यहाँ पर हम जो सुझाव अपने मन में डालते हैं वही सुझाव वृद्धिंगत होते हैं और इसीलिए हमें अपने अंदर में एक अच्छा विश्वास जो है वो विकसित करना बहुत जरूरी होता है। अंतर्मन विश्वास और आस्था की स्थिति, किसी भी आदेश को, किसी के बारे में विश्वास हो तो वह हकीकत में बदल दी जाएगी और सबसे सीधे और व्यवहारिक तरीके से भौतिक रूप में वो बदल देगा। इसीलिए हमें विश्वास जो है वो रहना जरूरी है। इसीलिए यह अनिवार्य है कि सकारात्मक जो भावना है अपने मन की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहन करें और नकारात्मक भावनाओं को हम दूर करें, अपने मन से निकाल दें। और जिस मन में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है वह मन अवस्था प्रिय निवास बन जाता है। वह मन इच्छा के अनुरूप अंतर्मन को निर्देश देता है, जिसे यह स्वीकार करता है कि हमें तुरंत कार्य करना चाहिए और इसीलिए हमें खुद के ऊपर में विश्वास रखना जरूरी है। तो विश्वास वह शक्ति है जो विचार के आवेग को जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पिछले वाक्य दोबारा पढ़ने लायक है, तीसरी बार यहाँ तक कई बार पढ़ सकते हैं। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु भी होता है। विश्वास सभी चमत्कारी और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञानों के नियम के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। विश्वास वह रसायन है जिससे सब प्रार्थना को साथ में मिलाया जा सकता है। इंसानी असीम शक्ति के साथ सीधा संवाद करता है। विश्वास वह रसायन है जो इंसान के सीमाबद्ध मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनियों को आध्यात्मिक समतुल्य में रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। विश्वास ऐसा एक माध्यम है जिनके द्वारा इंसान जो असीम शक्ति है की वैश्विक शक्ति को दोहन और प्रयोग कर सकता है। प्रमाण आसान है लेकिन आसानी से उसे दिया जा सकता है। आत्म सुझाव के सिद्धांत में वह लिखित हुआ है और इसीलिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें विश्वास जो है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से ही हमें पावर मिल जाती है।
जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वो एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं, जो अपने सामान या अपने से जुड़े विचारों को आमंत्रित करते हैं। भावनाओं के साथ जुड़े जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो जाए और विचारों की तुलना हम उस बीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ जमीन पर बोए तो वह अंकुरित हो जाता है, उगता है और कई गुना हो जाता है। जब तक यहाँ छोटा सा एक बीज अपने जैसे लाखों अगर बीज नहीं बना पाता। मानवीय मन कंपनी ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मन में हो रहे विचारों को अनुरूपित हो। इंसान के मन में प्रबलता में मौजूद कोई भी विचार योजना का लक्ष्य अपने रिश्तेदार को आमंत्रित कर आकर्षित करता है और इन रिश्तेदारों को जुड़ने के बाद वह अधिक प्रभावशाली